आज हम बात करेंगे क्लास 12th में बिजनेस इकोनॉमिक्स में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण-दोष के बारे में। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसके क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें पहले मेरिट की बात करते हैं, यानी इसके गुणों की। तो इसका पहला गुण होता है अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण करना। चूँकि आप जानते हैं कि पूंजीवादी स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट कंपटीशन होती है, स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। अतः बाज़ार में केवल वही उत्पादक या वही प्रोड्यूसर बने रह सकते हैं जो कुशल हैं, ट्रेंड हो, कुशल हो, अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उत्पादन कार्य में अच्छे ढंग से उसको कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उत्पादक इस बात का प्रयत्न करता है कि वह अपनी वस्तु का निम्नतम लागत पर उत्पादन कर सके। तो सबसे प्रमुख गुण यही है कि हमारी जो अपव्यय और अकुशलता हैं उनको दूर करना, और दूर करके बाज़ार के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर अपनी वस्तुओं को कम से कम लागत पर लेके आना, कम से कम लागत पर उत्पादित करना, जिससे जो अर्थव्यवस्था के जो अंदर लोग हैं, जो व्यक्ति हैं या उपभोक्ता हैं, उन्हें लाभ मिल सके। इसी क्रम में इसका अगला टॉपिक है उत्पादन में वृद्धि। अगला टॉपिक इसमें स्वचालित कार्यकरण, यानी ऑटोमेटिक प्रणाली है, स्वचालित कार्यकरण है। इसमें आर्थिक कार्यकरण में सामंजस्य हेतु किसी नियोजन अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें प्लानिंग करने के लिए या काम करने के लिए हमें किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो बाज़ार की शक्तियाँ हैं, जो मार्केट की पावर है, वो कीमतों की क्रिया प्रतिक्रिया कीमत यंत्र द्वारा स्वतः हो जाती है। यानी इसमें हमें अपनी कीमतों का निर्धारण करने के लिए या बाज़ार में बने रहने के लिए हमें किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो बाज़ार की शक्तियाँ हैं वो ये सारी चीज़ें स्वतः ही करती है। अगला है तकनीकी प्रगति। तो चूँकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, और अधिकतम लाभ वह तभी कमा सकता है जब वह कम से कम कीमत पर उपभोक्ता को या समाज के लोगों को वस्तुएं उपलब्ध कराएगा। और ऐसा तभी संभव होता है जब वह नई नई तकनीकी का प्रयोग करता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक लाभ ये भी हो गया कि इनके द्वारा या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक नई नई तकनीकी का प्रयोग करता है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आता है, जिससे देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, देश के अंदर, समाज के अंदर नई तकनीकियों की प्रगति होती है, नई तकनीकियाँ बढ़ती जाती हैं। अगला पॉइंट है इसमें योग्यतानुसार पुरस्कार। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि नो रिस्क नो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, यानी कम अगर हम रिस्क लेंगे, कम जोखिम उठाएंगे तो हमको लाभ कम होगा, और अधिक जोखिम उठाने पर लाभ अधिक होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी यही चीज़ है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण है या उसकी जो लाभ है, वो सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो उत्पादक जितना अधिक जोखिम उठाने वाला होता है उससे उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार जो उत्पादक है अपनी योग्यता अनुसार अपने लाभ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा रिस्क लेंगे ज़्यादा लाभ मिलेगा, कम रिस्क लेंगे कम लाभ मिलेगा। इसी क्रम में अगला पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन के कारण लोगों की आय अधिक होती है। जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसका उपभोग करने वाले अधिक होंगे, और उपभोग अधिक होगा तो उनके लाभ भी अधिक होंगे। ऐसी स्थिति में जो वस्तुएं हैं जो उत्पादित की जाती हैं वो कम कीमत पर, उत्पादक ये चाहता है कि मैं कम से कम कीमत पर उन वस्तुओं का उत्पादन करूं। जब वो कम से कीमत पर अच्छी से अच्छी वस्तुएं उत्पादित करने का प्रयास करता है तो जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो लोग हैं या उपभोक्ता हैं वो उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा क्रय करते हैं, और अर्थव्यवस्था में लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होने लगता है। अब इसकी अगर हम आलोचनाएं करें या क्रिटिसाइज पढ़ें इसके, या दोषों की बात करें या डिमेरिट्स की बात करें, तो उसमें पहला पॉइंट आता है आर्थिक असमानता। अब चूँकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारे अधिकार, उत्तरदायित्व सभी पूंजीवादी व्यक्तियों के या पूंजीवादी
व्यक्तियों के हाथ में होता है, यानी जो उद्योगपति हैं हमारे या जो उत्पादक हैं उनके हाथ में होता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक असमानताएं समाज के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक असमानताएं बढ़ती हैं, क्योंकि जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु उत्पादित करके ज़्यादा से ज़्यादा बेचते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। और दूसरी ओर जो उपभोक्ता वर्ग है वो अपनी आय में उस स्तर पर वृद्धि नहीं कर पाता। तो जो पूंजी है, जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो पैसा है, पूंजी है या आर्थिक संसाधन है, वो केवल कुछ लोगों के हाथ में ही सिमट कर रह जाते हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताएं उत्पन्न होती हैं। अगला है वर्ग संघर्ष। पूंजीवादी में आर्थिक असमानताओं के कारण अमीर और गरीब, श्रमिक और पूंजीपति वर्गों में विभाजित हो जाता है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी साधन पूंजीपतियों के पास है, उद्योगपतियों के पास होते हैं, उत्पादक के पास होते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज में दो तरह के वर्ग हो जाते हैं, एक गरीब वर्ग, एक अमीर वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। और जहाँ वर्ग होते हैं तो दोनों ही लोग अपने हितों के लिए, अपने अपने लाभ के लिए आपस में विरोध करते हैं एक दूसरे का, जिससे अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी क्रम में अगला टॉपिक है श्रमिकों का शोषण। तो पूंजीवाद में व्यापार चक्र के कारण आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है, यानी व्यापार चक्र कभी तेजी कभी मंदी, कभी तेजी कभी मंदी, ये स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण जो श्रमिक होते हैं उन्हें बेरोजगारी का भय रहता है, उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है और वे पूरी तरह से पूंजीपतियों पर या जो हमारे उत्पादक वर्ग है उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, जिसका पूरा लाभ जो हमारे उत्पादक हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो उठाते हैं और श्रमिकों का शोषण होने लगता है। उनका शोषण, या ये कहें कि उनसे वो कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने लगते हैं। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो एकाधिकार प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादक मिलकर शक्तिशाली गुट बना लेते हैं तथा छोटे उत्पादकों को बाजार से बाहर कर देते हैं। तो एक अधिकार है ना, मोनोपॉली। तो यहाँ मोनोपॉली को भी मोटिवेशन मिलता है, यानी जो एकाधिकार है वो भी यहाँ प्रोत्साहित होता है। क्यों होता है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं वो आपस में मिलकर अपना एक ग्रुप, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर लेते हैं, और जिसके कारण जो छोटे उत्पादक होते हैं वो बाजार से बाहर हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के अंदर एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें अगला पॉइंट है सामाजिक कल्याण की अपेक्षा। तो पूंजीवाद में उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका समाज के कल्याण से कोई संबंध नहीं होता, यानी वो अपने जो सामाजिक दायित्व हैं उनको छोड़ देते हैं, सामाजिक नैतिक मूल्यों को छोड़ देते हैं और ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जिसमें उनको अधिकतम लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और एक कारण, दूसरा जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण किया जाता है, जैसा आपको पिछले पॉइंट में मैंने बताया था। और जब श्रमिकों का शोषण किया जाता है तो एक तो उन्हें वो कम पैसा दे रहे हैं, दूसरा उनकी को जो कार्य की दशा है वो भी उनके अनुरूप नहीं होती हैं, जिसके कारण जो सामाजिक कल्याण की भावना उत्पादन कार्यों में होनी चाहिए वो यहाँ नहीं होती, यानी सामाजिक कल्याण को यहाँ उपेक्षा की जाती है, सामाजिक कल्याण को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो देखकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण दोषों के बारे में जानकारी लग गई होगी। इससे संबंधित आपकी हरी या आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू।